नमस्कार, मैं सोनाली सिंह भदौरिया आपका एसकेजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हमारे कक्षा 10 के गणित विषय में प्रश्नावली 15.3 के जो उससे पहले के उदाहरण हैं उन उदाहरणों को पढ़ेंगे। हमने इससे पहले इसके 3 भाग देख लिए हैं। उन 3 भागों में हमने अपने 15.1 से पहले के उदाहरणों को, इसके कंसेप्ट को और उसके बाद 15.1 को पूरा किया है। इन 3 भागों में आपके ये आए हैं। अब भाग 4 है, उसमें हम प्रश्नावली 15.3 का यहाँ पर प्रश्नावली 15.3 के उदाहरणों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 15.3 का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। समतलीय आकृतियों के संयोजन से बनने वाले क्षेत्रों का क्षेत्रफल। अब देखो, समतलीय आकृतियों के बारे में जैसे हमने पहले बात की थी, क्या होते हैं? आयत होता है, वर्ग होता है, वृत्त होता है। ये सब हमारे पास कैसी आकृतियां हैं? समतलीय आकृतियां। अब इन समतलीय आकृतियों का संयोजन कर दिया जाए। संयोजन एक शब्द होता है जिसका हिंदी रूपांतरण या हिंदी अर्थ आप सभी जानते हैं। संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना, यानी कोई समतलीय आकृतियां, उनको 2 या 2 से अधिक आकृतियों को जोड़ करके कोई एक नया आकार बनाया जाता है। उस आकार का हमें क्या ज्ञात करना होता है? क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। प्रश्नावली 15.3 जो है वो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए आपको कोई आयत दे दिया, ठीक है। आयत के सिरों पर यहाँ पर इस प्रकार से वृत्त बना दिए और फिर इस बनने वाली आकृति का आपसे क्षेत्रफल पूछा गया, या आपको कोई वर्ग दे दिया, इस वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना दिया और इस बनने वाली आकृति का आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए। एक वृत्ताकार मैदान दे दिया, इस मैदान के चारों ओर पथ बना दिया, फिर इस पथ का क्षेत्रफल पूछा गया, या एक वृत्त बना दिया, उस वृत्त के अंदर बनने वाले आयत या उस वृत्त के अंदर बनने वाले वर्ग, ये वापस आयत बन गया, वर्ग, इस प्रकार के आकृतियां, इनके क्षेत्रफल आपसे इसमें क्या किए जाएंगे? पूछे जाएंगे। यानी आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि समतलीय आकृतियों के संयोजन से बनने वाले आकारों का हमें क्या निकालना है? यहाँ पर इस प्रश्नावली में क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ये ध्यान की कि इस प्रश्नावली में एक्चुअली में हमें करना क्या है। अब देखो, हम हमारे उदाहरणों को देखते हैं। पहले उदाहरणों को समझेंगे, उसके बाद हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 10। एक बात और है कि जैसे हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स के सभी जो वीडियोस आते हैं मैं उसमें सभी कंसेप्ट करवाती हूँ, सारे एग्जाम्पल्स करवाती हूँ, साथ साथ प्रश्नावली के भी सभी प्रश्न करवाती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है? पार्ट वाइज देखना है। आपको पहले हमेशा फर्स्ट पार्ट देखना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस अकॉर्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप बीच में से कोई पार्ट देखते हैं और उसके आगे वाले पार्ट आपके मिस हो चुके हैं तो क्या होता है कि बीच में से देखने पर वो चीज़ कम समझ में आती। इसलिए सबसे पहले सभी पार्ट की एक जगह लिंक बना लीजिए, एक जगह लिंक इकट्ठी कर लीजिए और उसके बाद में कंटिन्यू उन वीडियोस को देखिए। अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपके सारी प्रॉब्लम, सारे जो भी क्वेश्चंस या कोई डाउट हो वो सभी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा कैसे देखना है? पार्ट के अकॉर्डिंग देखना है। पार्ट 1 देखना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब जैसे ये पार्ट 4 है, अगर किसी ने इससे पहले वाले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ वो 3 पार्ट देख लीजिए और उसके बाद इस पार्ट नंबर 4 से कंटिन्यू कीजिए। अब देखिए उदाहरण 10 ये कह रहा है कि एक 42 मीटर वृत्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। हमें एक वृत्ताकार घास का मैदान दिया है और इस वृत्ताकार घास के मैदान के चारों ओर एक चौड़ा रास्ता बनाया है, ठीक है। रास्ते में 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें कंकड़ कहाँ बिछाने हैं? सिर्फ रास्ते पर बिछाने हैं, ना तो पूरे वृत्ताकार मैदान पर बिछाने हैं, ना उसके कहीं और। हमें कहाँ बिछाने हैं? जो हमने रास्ता बनाया है उस रास्ते में कंकड़ बिछाने। तो देखिए सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। एक चित्र हमारे ध्यान में होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये हमने वृत्ताकार मैदान ले लिया।
ठीक है सभी ने, ये हमने एक वृत्ताकार मैदान ले लिया, एक 42 मीटर वृत्ताकार घास के मैदान के। ठीक है, अब देखो एक 42 मीटर व्यास आपको इस प्रश्न में दिया गया है, एक 42 मीटर व्यास वाले, इस प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पर एक 42 मीटर व्यास वाले, ठीक है, प्रश्न में व्यास दिया गया है। तो एक 42 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार घास के मैदान के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो हमें व्यास दिया गया है, ये व्यास टोटल कितना दिया गया, ये हमारा केंद्र है, परिधि के एक छोर को दूसरे छोर से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो व्यास होती है, और केंद्र में से जाने वाला व्यास सबसे बड़ा होता है, ये हमें दिया गया है 42 मीटर। ठीक है, अब देखो त्रिज्या निकालना हमारे लिए सबसे आसान बात होती है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। व्यास का जैसे ही आधा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, त्रिज्या आ जाती है। 42 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 21, यानी इस वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी हो गई, 21 मीटर। अब देखो 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना, तो अब इसके चारों ओर रास्ता बना दीजिए, ये हमने रास्ता बनाया और ये कितना चौड़ा है, 3.5 मीटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब जैसे हमने 15.1 पढ़ी थी उसमें हमने संकेंद्रीय वृत्तों का कंसेप्ट पढ़ा था, तो ये जो आकृति बन रही है ये संकेंद्रीय वृत्तों के कंसेप्ट से रिलेटेड है। अगर किसी ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना। अब ये संकेंद्रीय वृत्तों के कंसेप्ट से रिलेटेड है तो देख लेते हैं, चलो बनाते हैं। देखो वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास, मैदान का व्यास बराबर है हमारे पास 42 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या हो जाएगी 42 का आधा यानी 21 मीटर। अब देखिए ये त्रिज्या हमने निकाल ली। ठीक है, कौन से वाले की निकाली, छोटे वाले वृत्त की निकाली। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को तो हम R1 कह देंगे और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को हम क्या कह देंगे, R2 कह देंगे। यानी ये जो मान छोटे वाले वृत्त का निकल करके आया है यानी R2 हमारे पास निकल करके आई। ठीक है, अब हमें इस बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। देखो इस केंद्र से इस परिधि की दूरी 21 मीटर है और ये 3.5 आगे है, तो 21 में हम कितना जोड़ दें, 3.5, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या R1। अब किस में कितना जोड़ना है, 21 में कितना जोड़ना है, 3.5, 21 प्लस 3.5, तो जोड़ सकते हैं 21 और 21 में कितना जोड़ना है, 3.5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24.5 मीटर। ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी R1 हमारे पास हो गई 24.5 मीटर। हमें वृत्ताकार मार्ग के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्ताकार मार्ग ये है, इस मार्ग के क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जैसे ही आप घटाएंगे तो आपके पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मार्ग का क्षेत्रफल, संकेंद्रीय वृत्तों वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपन। मार्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान हमारे पास कितना होता है, 22/7। R1 देखिए, R1 आपने अभी निकाली है 24.5 का स्क्वायर माइनस R2 आपने कितनी निकाली है, 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बीजगणित हम सभी को आती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो वो हम यहाँ लगा सकते हैं। बताओ लगा, आप बताओ लगाओ तो लगाऊंगी, आप कहोगे तो लगाऊंगी, नहीं कहोगे तो नहीं लगाऊंगी। दो तरीके हैं, इनका स्क्वायर निकाल करके घटा सकते हो और बीजगणित वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, चलो 22/7 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी, तो ये हो गई 24.5 प्लस 21, एक हो गया 24.5 माइनस 21। ठीक है, अब देखो इसको आगे हम हल करते हैं। आगे जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, देखिए 22/7 गुणा 24.5 प्लस 21 यानी 24.5 में आपको कितना जोड़ना है, 21। दशमलव के जोड़ बाकी आप सभी को आते हैं, और अगर नहीं आते हैं, भूल गए हैं, तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। पॉइंट लगाया, पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली संख्या 5, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 45.5, ये तो आपके पास आ गया 45.5 गुणा 24.5 माइनस 21 यानी 24.5
-21। देखो ध्यान देना, पॉइंट के अकॉर्डिंग ही चलना। 21 पॉइंट से पहले है तो पॉइंट के पहले ही लिखना, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 5 में से 0 गया तो 5, 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 2 गया तो 0। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बच गया? 3.5। 3.5। अब देखिए इसको हल कर लीजिए। इसको हल करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो भी बट्टे में कितना आ जाएगा? 10। 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और ये कट गया आपके 11 बार। ठीक है, और इसको भी 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 नम 45 और 5 एकम 5। अब ऊपर तो बचा 11 गुणा 91 बट्टे 2, ये हुआ। अब 11 को हमें किससे गुणा करना है? 91 से। कैलकुलेशन आप साथ साथ में करते रहिएगा। देखो 11 एकम 11 का 1 हासिल आइए, 11 9 99 और 1 100। अब इसमें हमें किसका भाग देना है? 2 का, तो 2 पंजे 10। ठीक है, ये 0 उतारा, इस 0 में भाग नहीं गया तो भाग टूट, ये 0 यहाँ आ गया। फिर 1 उतारा, इस 1 में भी भाग नहीं गया तो भाग टूटेगा 0। फिर दशमलव लगाया और 0, 2 पंजे 10। इस भाग को ध्यान से करिएगा, यहाँ पे गलती मत कर देना। 5.5 या 50.5 ना करना, 500.5, इसलिए करके दर्शाया मैंने। तो आपके पास उत्तर आ गया 500.5 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास क्या आया? मार्ग का क्षेत्रफल आया। मार्ग का क्षेत्रफल आने के बाद देखो प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि रास्ते में 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछाने का खर्च क्या है। कंकड़ हम मार्ग में बिछाएंगे तो जितना क्षेत्रफल होगा उसको हम किससे गुणा कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। यानी अब हमारे पास कंकड़ बिछाने का व्यय, कंकड़ बिछवाने का व्यय बराबर, देखो कितना करें? 500.5 को हम गुणा कर देते हैं, कितने? एक मीटर में 4 रुपये लग रहे हैं तो इतने में कितने लगेंगे? गुणा 4। तो 500.5 को 4 से गुणा कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये सब रफ वर्क है आपके। ठीक है, 500.5 इसको हम गुणा करते हैं 4 से। 5 और 20 हासिल आई 2, ये 2, ये 0, 5 और 20। एक संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिए, यानी 2002 रुपये। कितने रुपए का खर्चा आएगा? 2002 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने उदाहरण नंबर 10 को देखा, जो कि संकेंद्रीय वृत्तों के कंसेप्ट द्वारा हल हुआ।